सो टू बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 8 आ चुका है और जो लास्ट में हुआ है ना उसने कम्युनिटी को हिला के रख दिया है। तो चैप्टर स्टार्ट होता है आयडा से जो बोरुटो और मित्सुकी की कन्वर्सेशन सुन रही होती है ताकि वो बोरुटो की लोकेशन बता सके कावाकी को। और कावाकी देखता है इसलिए बहुत टाइम लग रहा है तो वो आयडा से पूछता है कि और तुझे कितना टाइम लगेगा, जिसका रिप्लाई करती है आयडा कि इसमें और ज़्यादा टाइम लग सकता है। और जिस तरह कावाकी बात कर रहा होता है आयडा से, वो काफ़ी रूडली बात कर रहा होता है। तो फिर डेल्टा कावाकी को बोलती है कि तू इस तरह आयडा से बात नहीं कर सकता, तू जिस तरह से आयडा से बात कर रहा है वो मुझे पिस ऑफ कर रही है। इसका रिप्लाई देता है कावाकी कि तुझे जितना पिस ऑफ होना है हो, मैं तो ऐसे ही बात करने वाला हूँ। और डायमंड का चेहरा देखो ज़रा, डायमंड सोच रहा है भाई तू लड़ाई में आ, तेरे को तेरी असली औकात मैं दिखाता हूँ। सच कह रहा होगा कावाकी, अगर डायमंड की सटकी ना वो पीट देगा तेरे को। और जो मांगा पढ़ रहे हैं उनको पता है कि डायमंड कितना पावरफुल कैरेक्टर है। तो आगे हम चलते हैं जहाँ पे आयडा को बोरुटो की लोकेशन पता चल गई है और उसने बताया कि वो फॉरेस्ट के एरिया में कुछ साउथ गेट के वहाँ पे है, जिसके बाद कावाकी और डेल्टा उड़ पड़ते हैं। और जाते जाते डेल्टा आयडा से बोलती है कि चिंता मत कर आयडा, मैं कावाकी को समझाती हूँ कि तेरे से ऐसे बात ना करे। और आयडा उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि कावाकी का ध्यान रखने के लिए। इसके बाद कावाकी और डेल्टा जब जा रहे होते तो डेल्टा बोलती है कि अगर आयडा को कुछ भी हुआ तो कावाकी मैं तुझे मार दूंगी। इसके बाद कावाकी बोलता है कि जैसे ही मेरा काम पूरा होगा मैं यहाँ से खुद गायब हो जाऊँगा। अब ये भाई साहब कहाँ गायब होने वाले हैं पता नहीं, इनका क्या प्लान चल रहा है। फिलहाल तो पीटने का ज़्यादा काम चल रहा है, इस चैप्टर में भी पिटे ही है। लेकिन एक चीज़ से अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि डेल्टा इतनी साइड क्यों ले रही है आयडा की, तो फिर आयडा की जो पावर है कि उससे जो भी देखेगा वो उसके प्यार में पड़ जाएगा रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, इसका ही काम है वो। आगे हम देखते हैं कि बोरुटो और शिकामारू की कन्वर्सेशन अबाउट डिवाइन ट्री, जहाँ पे बोरुटो बताता है कि डिवाइन ट्री बनने की प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जो सुनने के बाद शिकामारू थोड़ा शॉक हो जाता है और बोलता है कि अगर डिवाइन ट्री बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है मतलब प्लैनेट का डिस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुका है। जिसके बाद बोरुटो बोलता है कि वो प्रोसेस पूरी तरह स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि वो अभी तक डिवाइन ट्री बनने की प्रोसेस अभी तक पूरी तरह स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने अभी तक बोरुटो या कावाकी को खाया नहीं है। बट अगर उन्होंने बोरुटो और कावाकी को खा लिया तो फिर डिवाइन ट्री बनने की प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद चक्रा फ्रूट कल्टिवेट होगा, जिसके बाद प्लैनेट ख़त्म। ये सुनने के बाद इनो शॉक में चली जाती है। बट शिकामारू आगे पूछता है कि जो टीम 10 की सेंसे मोएगी वो भी पेड़ में कन्वर्ट हो गई थी। अगर पता नहीं हो तो हमें ये चैप्टर 5 में बताया था या फिर 4 में कि मोएगी भी पेड़ बन चुकी है। और चैप्टर 2 में भी हमें दिखा था कि क्लॉगरिम के काटने की वजह से क्या बोलते एक शिनोबी था, वो एक पेड़ बन चुका था। तो ये सब क्या है शिकामारू पूछता है बोरुटो से। तो बोरुटो बताता है कि क्लॉगरिम हर किसी को खा रहे हैं, हर एक विलेज में, कोनहा विलेज में, रिगार्डलेस ऑफ दर जेंडर, ताकि वो जिंदा रह सके। लेकिन उनका असली मोटिव अभी तक बोरुटो को भी नहीं पता है। तो शिकामारू पूछता है तुझे जितना पता है उतना बता। तब तक शिकामारू के पास एक कॉल आती है कावाकी की, और कावाकी बताता है कि आयडा ने लोकेशन पता लगा ली है बोरुटो की, जो कि वही आसपास है। तो फिर शिकामारू ऐसे एक्ट करता है उसे पता नहीं बोरुटो कहाँ पे, और वो पूछता है बोरुटो वो यहाँ वहाँ पे क्या कर रहा है। जो सुनने के बाद कावाकी बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं और डेल्टा उसे मारने जा रहे हैं और डेल्टा उस पर सरप्राइज अटैक करने वाली है। जो सुनने के बाद कावाकी को बोलता है शिकामारू की शिकामारू कावाकी ज़रा संभल के, बोरुटो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है वैसे। जो सुनने के बाद कावाकी थोड़ा गुस्सा करता है शिकामारू पे। लेकिन फिर बोरुटो क्या बोलते हैं, तो उसने कॉल से सुना या फिर उसने सेंस कर लिया था कावाकी को, तो वो वहाँ से गायब हो जाता है और बोलता है कि लॉर्ड एड मैं आपको आपसे बाद में बात करूँगा। फिर कावाकी भी डेल्टा के साथ बीच में रुक जाता है और उसे पता चलता है कि बोरुटो चला गया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है आयडा और मित्सुकी पे, जहाँ पे मित्सुकी जस्ट आयडा से मिलने आया होता है विलेज में। और मित्सुकी को देखकर ही आयडा बोलती है कि तूने कावाकी के साथ गलत किया। अब जिनको नहीं पता मित्सुकी ने क्या गलत किया, तो फिर मित्सुकी ने चैप्टर 6 में कावाकी को बेहोश कर दिया था। वैसे इसमें मित्सुकी की गलती नहीं है अगर तुम सांप के डसने से बेहोश हो रहे हो तो फिर मित्सुकी आगे बोलता है कि हाँ शायद मैंने गलत किया, लेकिन अभी वो कहाँ पे है, कावाकी अभी कहाँ पर है। तो आयडा बोलती है कि जैसे ही उसने पता चला बोरुटो कहाँ पे है वो उड़ गया। जिसका रिप्लाई मित्सुकी देता है कि अगर कावाकी अभी मेरे पे गुस्सा है तो ये उसके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। जिसका डायमंड जवाब देता है कि तू काफ़ी बहकी बहकी बातें कर रहा है। इसके बाद मित्सुकी आयडा को बोलता है कि जब से मैं तुझे मिला हूँ मुझे ट्रू लव की डेफिनेशन पता चली है।
तो आयडा को लगता है कि ये फ्लर्ट तो नहीं कर रहा, तो आयडा बोलती है फ्लर्ट, तू इस पर फ्लर्ट कर रहेगा, ये तेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। फिर मित्सुकी रिप्लाई देता है कि ये मुझे पता है, ये एक फॉल्स नोटेशन है या फिर फॉल्स इमोशन है, ये तेरी एबिलिटी की वजह से है। जिसपे मित्सुकी बोलता है कि तुझ में और मेरे में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। जिसपे आयडा बोलती है कि तुझे ऐसा क्यों लगता है, तो मित्सुकी बोलता है कि मैं एक आर्टिफिशियल ह्यूमन हूँ जिसने कभी प्यार जैसी कोई चीज़ सेंस नहीं करी है, बट तुझसे मिलने के बाद मुझे वो फीलिंग भी मिलती है, एंड भले वो फॉल्स इमोशन भी क्यों ना हो। जिसपे मित्सुकी पूछता है तुझे कवाकी के लिए क्या फील होता है, जिसमें मित्सुकी आयडा बोलती है कि मुझे कवाकी से प्यार है और वगैरह वगैरह उनकी बात है। तो मित्सुकी बोलता है कि शायद तेरे में मेरे में एक चीज़ सिमिलर है कि दैट हम जो सोचते हैं वो हमारे लिए उल्टा ही होता है। इन शॉर्ट मित्सुकी यहाँ पे आयडा की आंखें खोलना चाहता है। मित्सुकी बोलता है कि जिसको मैं अपना सन मान रहा था वो मेरा रियल सन था भी नहीं, एंड ये चीज़ यहाँ पे दरअसल ये ट्राई कर रहा है मित्सुकी ताकि आयडा को समझे कि वो जिसको अपना प्यार मान रही है वो कितना टॉक्सिकली बिहेव कर रहा है उसके साथ। कवाकी का बिहेवियर लिटरली आयडा के साथ बहुत बेकार है। तो आयडा भी बोलती है कि मुझे भी बोरुटो से एक अच्छी खासी बात करनी है, क्योंकि बोरुटो की वजह से मित्सुकी को ये चीज़ें समझ आई है। हाँ, बोरुटो किसका बेटा है, नारुतो का, टोक्नो जुत्सु जो यूज़ करने वाला है, इस पर भी कर दिया। आगे हम देखते हैं कि जूरा और हिडारी मूव कर चुके हैं कोनोहा की तरफ, और जिस तरह हिडारी और जूरा आते हैं ना कोनोहा के अंदर, स्पेशली जूरा, वो लिटरली बॉक्स पे आराम से लेटता है और क्लॉक रिंग के पीछे से निकलता है। दैट वाज कूल। और वो दोनों आके फ्रंट गेट के आगे कोनोहा के फ्रंट गेट पे खड़े हो जाते हैं, और शिकामारू को तब कॉल आती है शिनोबुस की तरफ से कि 2 इंट्रूडर्स आए हैं, उनमें से एक का चक्रा पता नहीं और दूसरे का चक्रा है सास्के उचिहा का, और ये चक्रा सारडा भी सेंस कर लेती है। ये होने के बाद शिकामारू बोलता है कि इन सबको सारे सिविलियंस को इवैक्यूएट करना स्टार्ट करो। तभी जूरा और हिडारी अंदर आते हैं, एंड जूरा के आगे कुछ शिनोबीज आ जाते हैं, एंड वो बोलते हैं कि आगे मत बढ़ना वरना तुम दोनों मारे जाओगे। जूरा और हिडारी डजंट गिव अ फक, लिटरली दोनों खड़े हैं, उन्होंने ना कोई साइन यूज़ किया ना कोई jutsu बोला, सीधा ये देखो 6 डोनट पेश कर दिए एक साथ, 6, और इतना बेकार डोनट किया है, बाय गॉड लव दिस पार्ट। इसके बाद शिकामारू को कॉल आती है आयडा की, जहाँ पे आयडा कुछ बताना चाहती है, लेकिन शिकामारू बोलता है आयडा मैं अभी काम पे हूँ इसलिए बाद में कॉल करने को। तो आयडा बोलती है ये इंट्रूडर्स के बारे में है, सॉरी फॉर द लेट इन्फॉर्मेशन, बट ये दोनों 10 टेल्स है और उन्होंने इनकी सेल्फ अवेकनिंग हो गई है, पता नहीं कैसे। इसके बाद जूरा और हिडारी रुकते हैं एक बुक स्टोर के आगे, जिसको देख के जूरा काफ़ी खुश है, और हिडारी पूछता है कि नारुतो उज़ुमाकी यहाँ पे है क्या। भाई ये बंदा का टारगेट है सारदा, लेकिन ये नारुतो को पीछे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। क्यों भाई, तेरे को नारुतो क्यों चाहिए, मानो तो सास्के का क्लोन है लेकिन नारुतो ही क्यों चाहिए। फिर उसके बाद इस बुक स्टोर पे आता है कवाकी, जो कि हिडारी पे कुछ रॉड्स फेंकता है जिसे हिडारी डॉच कर लेता है, और फिर हिडारी को किक करने जाता है, बट हिडारी उससे बच जाता है। देन बाहर आता है जूरा और बोलता है कि बुक स्टोर के आगे मत तमाशा कर कवाकी। इसके बाद कवाकी पे पता नहीं किसने, हिडारी या फिर जूरा, किसी ने वुड स्टाइल यूज़ किया एंड कवाकी को ट्रैप कर लिया, और जूरा तभी किक मारने वाला होता है कवाकी को, तभी कवाकी अपने डोजुत्सु की मदद से वहाँ से एस्केप कर जाता है, और कवाकी पीछे जाकर अटैक करने वाला होता है जूरा के, लेकिन जूरा उसे रोकता है एंड पंच दे के मारता है, और कवाकी सीधा बाहर वहाँ पे गिरता है जहाँ पे नारुतो एंड सास्की ने अपनी पहली बार चिदोरी को क्लैश किया था नारुतो ओरिजिन्स में, मतलब पहले के सीज़न में। काफ़ी आइकॉनिक सीन है वैसे नारुतो फैंस के लिए। इसके बाद हमें देखता है कि जूरा को फिर से एक चक्रा सेंस हुआ है, और ये जो बातें कर रहा है ना जूरा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जूरा यहाँ पे बोलता है आई कैन सेंस द चक्रा ऑफ द टेल बीस्ट, द इनकारनेशन ऑफ द टेल बीस्ट। वो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है ये आगे हमें पता चलता है चैप्टर में। हम देखते हैं कि टीम 10 आ रही होती है हिमावरी के साथ, एंड शिकाडा यही बोलता है कि भले वो कोई भी इंट्रूडर हो हमें उन्हें मारना पड़ेगा, भले वो सास्के ही क्यों ना हो। जो सुनने के बाद उनके आगे आते हैं जूरा एंड हिडारी, और हिडारी पूछता है कि यही है नारुतो उज़ुमाकी।
जो सुनने का जूरा बोलता है पता नहीं ये क्या फीलिंग आ रही है मुझे, इसकी बॉडी मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है। और नरेटर बोलता है कि हिडारी और जूरा नारुतो को चक्रा सेंस करते हुए आ चुके हिमावारी के पास। इस पैनल ने इंटरनेट को ये कर रखा है, मतलब फाड़ के रखा है। क्यों? क्योंकि इस पे यहाँ पे टेल बीस्ट का चक्रा है हिमावारी के अंदर, इससे नारुतो का चक्रा महसूस हो रहा है हिमावारी के अंदर। क्या इसका मतलब हिमावारी के अंदर नाइन टेल फॉक्स यानी कुरामा वापस आने वाला है? कुछ भी क्या, किशिमोटो सेंसेई इज कुकिंग समथिंग एंड वी आर गोना सी इन द नेक्स्ट वीडियो कि आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। पूरी फुल फ्लेज वीडियो आने वाली है इस पर कि हिमावारी के अंदर क्या टेल बीस्ट है, कौन सा टेल बीस्ट है, अगर या फिर नारुतो का चक्रा है, देखते हैं क्या है। एंड मैं सोच रहा हूँ कि मुझे लगता है कि हमें कुरामा वापस देखने को मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अब तक के लिए यहीं पे थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।